खुदाम यसुम मसीह जो कि अहद अतीक की तकमील है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पहाड़ी वास ना सिर्फ मसीहों के लिए बल्कि गैर कौमों के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। मिसाल के तौर पर अगर हम महात्मा गांधी की बात करें जो कि इंडिया के बाबा एक कौम है, तो वो ना सिर्फ पहाड़ी वास के बहुत ही कायल थे बल्कि उनकी जो फिलॉसफी का मरकजी नुक्ता था अदम तशद्दुद का, कि आप एहतजाज करें लेकिन आप तोड़ फोड़ ना करें, आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। तो वो बाइबल मुकद्दस से लिया गया, पहाड़ी वास से स्पेसिफिकली हम कहेंगे लिया गया कि अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो बायां भी उसकी तरफ फेर दे। इसी तरह से मौजूदा दौर के जो एक बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं जावेद अहमद गामदी साहब, उनका भी कहना है कि अगर आपने पाकीज़गी का आला तरीन मेयार देखना है तो वो आपको पहाड़ी वास में मिलेगा। और रही मसीहों की बात, तो उनके लिए पहाड़ी वास उनकी अखलाकियात की बुनियाद है। इसी पर हम बेस करते हैं कि खुदा के लोगों के तौर पर हमें किस तरह से जीना है। इसीलिए यह बात इंतहाई अहम है कि हम पहाड़ी वास को समझें, और आज की वीडियो में हम चंद ऐसे असूलों पर गौर करेंगे जिसकी बुनियाद पर आप पहाड़ी वास को, इसमें मौजूद तालीमात को बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। और याद रहे कि ये जो कुछ आप सुनेंगे, ये जो इस टाइम की आला तरीन स्कॉलरशिप है, इंटरनेशनली मैं कह रहा हूं कि बेहतरीन जो स्कॉलरशिप है, ये उनके नजरियात हैं, ये उनकी इंटरप्रिटेशन है जो मैं आज तक पहुंचाऊंगा। तो पहाड़ी वास के हवाले से आपने पहली चीज ये जहन में रखनी है कि ये मत्ती की मार्फत अंजीली बयान में पाया जाता है। अब मत्ती की अंजील का जो मेन मकसद है लिखे जाने का, वो ये है कि दिखाया जाए कि किस तरह से यसुम मसीह अहद अतीक की तकमील है। जैसे कि हम मत्ती 5:17 में पढ़ते भी हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं तौरेत और नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। तो जब ये वो बात कहते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि चंद पेशगोइयां जो मेरे बारे में थी अहद अतीक में वो पूरी हो गई, बल्कि वो कह रहे हैं कि अहद अतीक में जितने भी मंसूबे शुरू किए गए, खुदा ने जितने भी नजात के मंसूबे शुरू किए, वो आकर मुझ में तकमील पाते हैं। इसी तरह से वो कहते हैं कि अहद अतीक में जितनी भी अहम शख्सियात हैं, जितने भी अहम वाक़यात है, उनमें मेरी झलक नजर आती है। वो चंद असूल कायदे उनकी जिंदगी से सीखते हैं जो अल्टीमेटली मुझ में आकर पूरे होते हैं। तो इस तरह से पूरे का पूरा पुराना अहदनामा दरअसल एक अक्स है, एक साया है। उसमें जितनी अहम शख्सियात हैं, अहम वाक़यात हैं, जितने अहम निज़ाम हैं, वो सारे के सारे मसीह की तरफ इशारा करते हैं और उनके जरिए से हम कुछ असूल कायदे सीखते हैं और अल्टीमेटली वो सारा कुछ आकर मसीह में पूरा हो जाता है। तो इस बात को ज़हन में रखकर आपने पहाड़ी वास को भी पढ़ना है। और फिर इसी से जुड़ी हुई आपने दूसरी अहम बात, इसकी सेटिंग को याद रखना है कि जिस तरह से पहाड़ी वास दिया गया है, चूंकि जब आप पहाड़ी वास को शुरू पढ़ते हैं, यानी मत्ती 5 बाब उसकी पहली दूसरी आयत, तो उसमें लिखा है कि भीड़ को देखकर यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और उसके शागिर्द उसके पास आए और वो बैठकर उनको यूं तालीम देने लगा। तो अब जो मैंने पहली बात कही है उसकी रोशनी में आपने इन अल्फाज को पढ़ना है कि पुराने अहदनामे के सारे लिंक आकर मसीह में आकर मिलते हैं। और यहाँ पर हमें ये वाला वाक्य जो यहाँ पर हमें जिस तरह से बताया गया है, तो ये हमें अहद अतीक में मूसा की याद दिलाता है कि जब वो पहाड़ पर चढ़ गया तो यीशु मसीह को यहाँ पर मूसा की तकमील के तौर पर दिखाया गया है कि मूसा से अगर नबूवत का आगाज होता है तो ये काम मसीह में आकर अंजाम पाता है कि अल्टीमेट जो कुछ खुदा कहना चाहता है, अब मसीह के वसीले वो हम तक पहुंच गया है, अल्टीमेट वो काशफा। लेकिन एक फर्क ये है कि मूसा जब पहाड़ पर गया तो वहां पर खुदा ने उनसे कलाम किया, खुदा ने नीचे आके कलाम नहीं किया, बल्कि मूसा फिर लोगों को बताता है कि खुदावंद यूं फरमाता है। लेकिन पहाड़ी वास में आप देखेंगे कि यीशु ये नहीं कहते हैं, बल्कि वो पहाड़ पर ही से कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं। और यहां पर हमें ना सिर्फ मूसा की झलक मसीह में नजर आती है, बल्कि खुद खुदा की झलक नजर आती है कि जिस तरह से खुदा ने पहाड़ पर मूसा को अहकाम दिए, तो अब यीशु मसीह उसी तरह पहाड़ पर तो चढ़ते हैं मूसा की तरह, लेकिन मूसा की तरह नीचे उतर के ये बातें नहीं बताते हैं, बल्कि वहीं से जैसे खुदा ने बताई और जिस तरह से खुदा ने वो सब कुछ कहा कि मेरे ये अहकाम है, तो यीशु मसीह अपने आप को ना सिर्फ मूसा के तौर पर पेश करते हैं, बल्कि एक और हमें इशारा देते हैं कि वो ज़ाते इलाही हैं।
फिर तीसरी बात जो आपने ज़हन में रखनी है कि ये किन लोगों से ये बात कही जा रही है। अब जब आप 5वें बाब से पहले यानी मत्ती 5 बाब से पहले का हवाला पढ़ते हैं कि वो चौथा बाब है जब यीशु मसीह बियाबान में जाते हैं, फिर आजमाए जाते हैं, वहां से आ जाते हैं, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि वो लोगों को तालीम देने लगते हैं। उनकी जो शोहरत है वो अब दूर दूर तक फैल जाती है, भीड़ उनके पीछे चलना शुरू कर देती है। तो ये पहले लोग बताए गए जिनको यीशु मसीह कलाम सुनाते हैं, लेकिन बाद में बताया गया कि चंद लोग ऐसे थे जो उनमें से जो यीशु की पैरवी करना शुरू कर देते हैं। तो हमें इस हवाले में यानी जो पहाड़ी वास है इसमें बताया गया कि अब ये वो लोग हैं, शागिर्द हैं, जो यीशु के पीछे चलना शुरू हो गए हैं, इनको यीशु तालीम देने लगते हैं। तो पहाड़ी वास उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने भी मसीह को कबूल नहीं किया है, यानी कि यीशु मसीह उनसे तवक्को नहीं कर रहे हैं कि वो ये बातें करेंगे। ना ही यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि अगर वो लोग जो इन बातों पर अमल करेंगे वो मेरे लोग होंगे, वो मेरे शागिर्द होंगे, बल्कि यीशु मसीह उन लोगों को ये कलाम दे रहे हैं जो कि उनके पीछे चलना शुरू हो गए हैं, जो आज की जुबान में हम कहेंगे तो जिन्होंने अपनी जिंदगी मसीह को दे दी है, जिन्होंने तौबा कर ली है, जो अब यीशु के साथ चलना चाह रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। अब फिर से यहां पर हमें अहद अतीक की झलक नजर आती है, यानी कि जब खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र से निकाला तो खुदा ने पहले उन्हें शरीयत नहीं दी। उन्हें मिस्र से निकालने से पहले, मिस्र से निजात देने से पहले, गुलामी से रहाई देने से पहले उन्हें शरीयत नहीं दी कि इन बातों पर अमल करो, उसके बाद मैं तुम्हें निकाल लूंगा। बल्कि जब खुदा ताला उन्हें निकाल लाए, फिर कोई सीना पर पहुंचे, तो वहां पर खुदा ताला ने उन्हें ये अहकामात दिए बनी इसराइल को। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि यहां पर भी यीशु मसीह जो अहकाम दे रहे हैं वो उन लोगों को जो उसके पीछे चलना शुरू हो गए हैं, या दूसरे लफ्जों में जो कलीसिया है जो मसीह पर ईमान ले आती है, ये उन लोगों से तवक्को रखी जा रही है कि वो अब जिस तरह से बनी इसराइल पुराने अहदनामा में खुदा के लोग बन गए हैं और अब उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, अब खुदा के लोगों पर के तौर पर जीना है उन्होंने, तो उसी तरह से अब यीशु मसीह इस नई कम्युनिटी को, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है द मसीहाना कम्युनिटी, जो मसीहाना एक कौम बन गई है जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, तो अब ये बात उनसे कही जा रही है। अब बाज लोग इन अहकामात के बारे में जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं समझते हैं कि ये सिर्फ शायद चंद आइडियल्स हैं जो खुदा पहुंचाना चाहता है। नहीं, खुदा वाकईतन अपने लोगों से यही तवक्को करता है। और जाहिर है कि हम सभी जानते हैं कि हम जहन में, आंखों से या किसी न किसी तरह से जुबान से बाज़ औक़ात खता करते हैं। तो इस बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते कि खुदा हमसे ये वाला जो कुछ पहाड़ी वास में कहा गया वो तवक्को नहीं कर रहा है। खुदा हमसे वही तवक्को करता है। शायद हम नाकाम हों, लेकिन हमारा आइडियल वही रहेगा कि अल्टीमेटली ये पाकीज़गी का मेयार है जो खुदा अपने लोगों से चाहता है, यानी कि वो लोग जो उसके पीछे चलना शुरू हो गए हैं। तो ये वाले अहकाम निजात पाने के लिए नहीं है, बल्कि निजात याफ्ता लोगों के लिए है, ताकि वो खुदा के लोगों पर के तौर पर जी सकें। ठीक उसी तरह से जैसे खुदा ने बनी इसराइल को निजात देने के बाद ये अहकामात दिए ताकि वो खुदा के लोगों के तौर पे जिए, तो यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों को जो उसके पीछे चलना शुरू हो गए हैं उनसे ये तवक्को रखते हैं कि जो कुछ पहाड़ी वास में कहा गया है वो इस पर अमल करें। और फाइनली हम देखते हैं कि ये सारा कुछ देने का मकसद है। जिस तरह से अहद अतीक में खुदा ताला ने जब बनी इसराइल को शरीयत दी, तो उसके लिए जो एक मरकजी उसका मकसद था जो कि बार बार उनसे कहा गया, वो ये था कि पाक बनो जैसा मैं तुम्हारा बुलाने वाला पाक हूं। तो इस हवाले से अपने दो अहम बातों को याद रखना है कि जब खुदा ताला बनी इसराइल को रिहाई दे देते हैं और उसके बाद उनसे ये सब कुछ तवक्को करते हैं, तो आइडिया ये है कि खुदा कभी भी ये बात पर समझौता नहीं करता कि उसके लोग उसके साथ कंपैटिबल ना हो। चूंकि कंपैटिबिलिटी इंतहाई जरूरी है कि अगर हमने खुदा की हजूरी में जीना है तो लाजमी है कि हम खुदा की मानद बने। ज़ाहिर हम परफेक्टली तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन जिस हद तक हो सकता है हमारा मकसद ये है कि हमने खुदा के साथ कंपैटिबल बनना है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि खुदा ने बनी इसराइल को बाकी कौमों के लिए नमक और नूर बनाया ताकि उनके किरदार से लोग उनके खुदा को जान सकें। तो ठीक यही बुलाहट कलीसिया की भी है, और कलीसिया से कहा गया कि तुमने इन बातों पर अमल करना है। तो जिस तरह से बनी इसराइल से यह तवक्को थी कि वो मुकद्दस कौम बने, बाकी कौमों से अलग हो, उनका तौर तरीका
हो। तो उसी तरह से अब पहाड़ी वास के जरिए से खुदा के लोगों से कहा गया कि तुमने भी मुकद्दस बनना है, बाकी कौमों से अलग बनना है, बाकी कौमों की तरह नहीं बनना है। और मसीहत के बारे में याद रखिए कि कहा जाता है कि मसीहत काउंटर कल्चर है, यानी कि जिस तरह के भी आप दुनिया में कल्चर में रहें, तो जब आप मसीही होते हैं तो आप दुनिया के साथ मैच नहीं करते हैं। आमतौर पे दुनिया का अपना एक तरीका है जीने का, लेकिन आप लोग एक अलग तरीके से नजर आते हैं। मसीही एक अलग नजर, जो मकसद है उनका अलग नजर आना है। तो अगर आप इन बातों पर अमल करते हैं और दूसरों से अलग नजर आते हैं तो ये कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि यही हमारी कॉलिंग है। जिस तरह से हमारा खुदा कुदूस है, और फिर से मैं बताना चाहता हूं कि कुदूस का मतलब है जो बाकी माबूदों की तरह नहीं, उनसे अलग है। उसी तरह से उसने कौम अपने लिए चुनी है जिसको मुकद्दस कहते हैं, जो बाकी कौमों की तरह नहीं है। इसीलिए पहाड़ी वास में कहा गया तुमने नमक और नूर बनना है। तो आप समझिए कि अगर खास तौर पे नमक की बात करें तो खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं करे कि तुम बाकी कौमों में से एक कौम हो, बल्कि तुम बाकी कौमों में नमक की तरह हो। तुमने उनमें अपना एक अलग से जायका पैदा करना है। तो ये अहकामात इसलिए नहीं है कि हम निजात पा सकें। निजात मसीह पर ईमान लाने से मिलती है, लेकिन निजात का मकसद है, जिस तरह से हमारे बनाए जाने का मकसद है कि खुदा का जलाल जाहिर हो, उसी तरह से हमारे बुलाए जाने का मकसद है, बचाए जाने का मकसद है कि खुदा की खूबियां हम में से जाहिर हो, खुदा का किरदार हम में से जाहिर हो। तो जब हम इन बातों पर अमल करेंगे जो बताई गई हैं, तो फिर हम अपने खुदा के अच्छे गवाह भी बन सकेंगे, हम खुदा के साथ कंपैटिबल भी होंगे। यानी कि हमारे खुदा का जो किरदार है, अगर हमारा भी उसी से मिलता जुलता किरदार होगा, वैसा किरदार हम ज्यादा से ज्यादा कंपैटिबल होते चले जाएंगे। तो मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ मूसा की तकमील है, बल्कि हम उसमें खुदा की झलक भी देखते हैं जो पहाड़ी वास पर जो कुछ हुआ, और इसी तरह से हम बनी इसराइल की तकमील है। तो मेरी दुआ है खुदा हम सभी को फजल दे कि हम इन बातों को समझ भी सकें और इन पर अमल भी कर सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।